हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी। चैप्टर नंबर 12 है, लेक्चर नंबर 1 है और हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1। टॉपिक हमारे पास लिमिट है और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 12.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो ये उसने ए एन इज इक्वल टू सीक्वेंस हमें दी हुई है। हमने बताना ये एग्जिस्ट करती है नहीं करती। हाँ जी, ये उसने हमें 1 2 3 और ये चार पार्ट हमें उसने में दिए हुए। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पे ना दो लफ्ज़ हमारे पास आते हैं, कन्वर्जेंट और ना डाइवर्जेंट। जब भी सीरीज़ पे लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, कन्वर्जेंट और दूसरा हमारे पास है डाइवर्जेंट, और दूसरा हमारे पास है डाइवर्जेंट। हाँ जी, ये दो चीज़ें बच्चों जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी ना तो आपको जो है ना इसकी समझ नहीं आएगी। कन्वर्जेंट क्या है कि हमने लिमिट लगाई है, ठीक है, लिमिट लगाई है हमने, और लिमिट लगाने के बाद हमारा आंसर आ गया है, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि सीरीज़ हमारे पास ना कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, हमने सीक्वेंस पे लिमिट लगाई है और उसका आंसर हमारे पास आ गया है, तो फिर सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। हाँ जी, हमने लिमिट लगाई है, हमारे पास आंसर नहीं आया, यानी कोई आंसर नहीं आया, रिलायबल आंसर नहीं आया, ठीक है, काउंटेबल आंसर नहीं आया, ठीक। तो फिर हम क्या कहेंगे, सीरीज़ हमारे पास ना डाइवर्जेंट, सीरीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। ये दो चीज़ें हमारे पास है, कन्वर्जेंट और ना डाइवर्जेंट, ठीक है बच्चों। अब हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास जो है ना फर्स्ट पार्ट है, इसके ऊपर हमने लिमिट लगानी है। हाँ, तो हम लिमिट लगाते हैं बच्चों, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन इज़ वेरी वेरी लार्ज, ठीक है, ये अप्रोचेस टू है, ये जो एरो लगा ना इसको अप्रोचेस टू बोलते हैं। हाँ जी, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब है एन इज़ वेरी वेरी लार्ज। तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ हमने ये लिमिट लगा देनी है, दोनों तरफ हमने क्या करना है, इस लिमिट को लगा देना है, ये लिमिट। अब आप देखिए, ऊपर हमारे पास n की पावर 1 है और नीचे भी n की पावर 1 है। अब हमने क्या करना है, ये याद रखना है, डिनोमिनेटर में जो n की पावर है, हायर पावर, डिनोमिनेटर में जो n की हायर पावर है, n की हायर पावर 1 है, तो हमने इसको अप एंड डाउन डिवाइड कर देना है। अरे देखिए बच्चों, कैसे हमने क्या करना है, देखिए ये हमने लिमिट लगानी है, इसको हमने लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में हायर पावर वाला n है n, देखिए यहाँ n की पावर 1 है, ये जो n है, देखिए ये जो n है, हमने क्या करना है, इसको हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है। ये हमने इसको n, ये जो हमने क्या किया है, हमने डिनोमिनेटर में देखा है कि हायर पावर वाला n कौन सा है, हायर पावर वाला n है, देखिए ये n, इसकी पावर 1 है, हायर पावर 1 है, तो ये n को हमने क्या किया, ऊपर भी हमने और नीचे भी हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है बच्चों, हमने इसको हल करें, ये देखो 2n/n, हाँ जी, 2n/n कितना हो जाएगा 2, और 3/n कितना हो जाएगा हमारे पास 3, तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो n/n कितना हो जाएगा 1, n/n कितना हो जाएगा 1। और सिंपलीफाई करना चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हैं, देखिए ऐसे कर लेते हैं इसको जी, हम बच्चों इसको ना ऐसे कर लेते हैं, देखो ये 2n को हमने n पे डिवाइड कर दिया प्लस, और फिर हमने 3 को भी n पे डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया। इस तरह हमने n को n पे डिवाइड कर दिया प्लस,
और 1 को भी हमने ना n पे डिवाइड कर दिया, एक स्टेप और बना दिया हमने। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये n और n कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, n और n कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब आपने कुछ चीज़ें बच्चों इसमें याद रखनी है। वो याद क्या रखनी है आपने इसमें ना याद रखना है कि 1 ओवर इन्फिनिटी, आपने याद रखना है बच्चों कि 1 ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वेरी वेरी लार्ज टर्म है, 0 के बराबर है। आपने इसको याद रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। दूसरा आपने क्या याद रखना है बच्चों इसमें, 1 ओवर 0, अगर 1 ओवर 0 आ जाए तो उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी इसका मतलब है अनडिफाइंड। इसका क्या मतलब है बच्चों, अनडिफाइंड। 1 ओवर 0 आ जाए तो अनडिफाइंड। याद रखना लिमिट में अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया ना तो बच्चों उसने क्वेश्चन को देखते ही काट देना है, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा कि आपके डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। तो 0 को तोड़ने के लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं। अब देखिए ये हमारे पास, सब इसको हल करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, देखें अब ये हमारा आंसर आने लगा है। हाँ जी, तो ये 3 ओवर n की जगह जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 3 ओवर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 ओवर 0, 1 ओवर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, तो किस इसका आंसर, अब लिमिट ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हमने वैल्यू पुट कर दी, अब लिमिट नहीं आएगी। लिमिट उस वक्त आएगी जब n आ रहा होगा, लिमिट n पे है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब लिमिट n पे है। अगर इस स्टेप में n आ रहा है, अगर आपका स्टेप में n आ रहा है तो लिमिट आएगी, वरना अब देखिए इसमें n नहीं आ रहा है, n ख़त्म हो गया, अब यहाँ लिमिट नहीं आएगी। 2 और 1 किसके इक्वल हो गया बच्चों, 2 के इक्वल हो गया। तो हमने क्या सीखा बच्चों इसमें कि हमने क्वेश्चन में लिमिट लगा देनी दोनों तरफ, कि हमने यहाँ भी लिमिट लगा देनी और ये दोनों तरफ हमने लिमिट लगा देनी। फिर डिनोमिनेटर में देखना है n वाली रकम, हायर पावर वाली n कौन सी है, उसको हमने लोकेट करना और उसको हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना नोमिनेटर डिनोमिनेटर को, और इसको फिर लहदा करके इसको हल करना, कीमत पुट करनी, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास है बच्चों इसका ना सेकंड पार्ट। ये इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ सेकंड पार्ट। हाँ जी, लिमिट हमारे पास क्या बच्चों, bn, इसको रेज कर देते हैं। तो इसको बच्चों हमने क्या करना है, एज इट इज लिख लेना पहले। हाँ जी, सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास, एक ये उसने हमें दिया हुआ bn इज इक्वल टू, पहले हमने ना इसको एज इट इज लिख लेना, ये हमने इसको ना एज इट इज लिख लिया। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ लिमिट लगा देनी, पहला स्टेप है, इधर भी लिमिट लगा दी, इधर भी लिमिट लगा दी। अब हमने क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर में देखना है हमने कि n वाली बड़ी रकम कौन सी है, ये n स्क्वायर वाली बड़ी रकम है। ठीक है, इसको हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देना है। हाँ जी बच्चों, देखें इसको भी हमने डिवाइड कर देना है और इसको भी हमने डिवाइड कर देना है। किस पे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में हायर पावर जो है n स्क्वायर, देखिए 2 पावर है। ठीक है, तो इसको n स्क्वायर पे हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड कर देना है, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगले स्टेप पे हमने इसको ना अलग-अलग कर देना है, बच्चों हमने इसको अलग-अलग कर देना है। हाँ, ये हो गया हमारे पास 2n ओवर n स्क्वायर, ये 2n ओवर n स्क्वायर, ये इसको अलग कर दिया। आगे प्लस हमारे पास क्या हो गया, 3 ओवर n स्क्वायर, 3 ओवर n स्क्वायर। हाँ जी, इसको भी हम अलग करते हैं बच्चों, n स्क्वायर और n स्क्वायर, आगे हमारे पास प्लस है और ये हो जाएगा 1 ओवर n स्क्वायर। ये मैंने इसको ना अलग अलग कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम इसको ना सॉल्व करते हैं। अब हम इसको ना सॉल्व करते हैं। ये n जो है
इस स्केयर से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये एज इट इज़ आ गया। ये एन स्केयर जो है एन स्केयर से कैंसिल होकर 1 आ गया। अब आपने ना लिमिट पुट कर देनी है। हाँ जी, लिमिट पुट करने लगे बच्चों हम यहाँ पे। अब हम इसमें कीमत पुट करने लगे हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 2/इन्फिनिटी, देखिए यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे ना, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये 2/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0 बच्चों। यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर बच्चों इन्फिनिटी, तो 3/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा बच्चों हमारे पास। तो इसका जो आंसर कितना आया हमारे पास 0/1, ठीक है, 0/1 इज इक्वल टू 1, ये इसका हमारे पास ना आंसर आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। हाँ जी बच्चों, थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, तो हमने दोनों तरफ बच्चों इस पे ना लिमिट लगा देनी है। हाँ जी, तो हमने क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ हमने लिमिट लगा देनी है। कोई इसकी लिमिट लगा दी हमने, ठीक है, और इधर भी हमने क्या करना है, लिमिट लगा दी। यहाँ पर भी हमने ना लिमिट लगा दी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये हमने लिमिट लगा दी। अब आपने वही स्टेप सारे हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में देखना है कितना हायर पावर में n है, कि डिनोमिनेटर में n वाली बड़ी रकम देखनी, तो n वाली रकम ये है, ठीक है बच्चों। आपने इसको क्या करना है डिवाइड कर देना है ऐसे। हाँ जी, तो इसको हमने क्या करना है 12 पे इसको भी डिवाइड कर देना और इसको भी डिवाइड कर देना। अब इसको हमने ना सिंपलीफाई कर लेना है। ये n और n जो है ना बच्चों कैंसिल होके ना ये ऊपर रह गया n। हाँ जी, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 2n ओवर हमारे पास ना 2n और प्लस यहाँ से ये 2n खत्म हो गया। हाँ जी, मज़ीद इसको सिंपलीफाई करते हैं। हाँ जी, तो ये बच्चों हमारे पास 1 हो गया, बाकी एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, n की जगह ना इन्फिनिटी पुट कर देना है। यहाँ पे हमने क्या करना है बच्चों, इन्फिनिटी पुट कर देना है। तो 5 इन्फिनिटी वेरी वेरी लार्ज, जब हम इन्फिनिटी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तो आंसर 5 इन्फिनिटी आएगा। और जब इन्फिनिटी को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी डिवाइजेबल नहीं है मल्टीप्लाइबल नहीं है, डिवाइडेबल भी नहीं है, तो इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी। याद रखें डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बनना चाहिए, ये सारा इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अगर ये इन्फिनिटी हो गया, ये 0 हो गया बच्चों, ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये 0 नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी बेशक हो जाए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसको हल करते हैं कि इस यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 3/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ लिमिट नहीं आएगी, ठीक है, फिर इज इक्वल टू लगा के, तो इन्फिनिटी और 1 जो है ना हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और 1 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका आखिरी पार्ट, फोर्थ पार्ट। हाँ जी बच्चों, ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। तो लिमिट लगा देते हैं हम दोनों तरफ। तो हमने क्या किया, देखो dn के साथ भी लिमिट लगा दी और यहाँ भी लिमिट लगा दी। हाँ जी, अब नीचे देखना हमारे पास n वाली बड़ी रकम कौन सी है, ये वाला 2n स्क्वायर, ठीक है। आप देखें ये जो 2 नज़र आ रहा है ना इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप 2n स्क्वायर पे डिवाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे बेहतर है तो इसको इग्नोर कर दें तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप सिर्फ जो है ना n वाली रकम देखनी है, यहाँ पे बड़ी रकम n वाली n स्क्वायर है,
इसको आपने क्या करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देना है। अब थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया बच्चों, हर एक के नीचे ना डिनोमिनेटर खाली छोड़ दिया। ये इसका आसान स्टेप है। ये मैंने जो है ना हर एक के नीचे ऐसे खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो इसके नीचे भी हमने जो है ऐसे हमने जो है ना बना लिया। पेपर में भी जो है ना आप ऐसे कर लें तो ज़्यादा आसान है। हमने इसको ना ऐसे कर दिया, ठीक है। अब हमने देखा है कि ये नीचे बड़ी रकम ना एन स्क्वायर वाली है। 2 अगर आप ले लें तो अच्छी बात है, ना ले तो ये इससे भी अच्छी बात है। बहरहाल हम एन स्क्वायर पे हमने क्या करना है, हर रकम को ना ऐसे डिवाइड कर देना है। देखिए ये एन स्क्वायर पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये देखिए बड़ा आसान सा स्टेप है इसका, क्योंकि अब हमें समझ आ गई ना तो आसान स्टेप भी समझ आ जाती है, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एन स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो एन स्क्वायर ओवर 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ना एक एन ख़त्म हो जाएगा, नीचे से भी एन ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऐसे ही सॉल्व नहीं होता। यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या, ये एन स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, एन स्क्वायर ख़त्म होके इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। ये एक एन कट जाएगा यहाँ से, तो ये 1 ओवर एन आ जाएगा हमारे पास, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें कीमत पुट करते हैं हम। 1 माइनस तो 3 ओवर इन्फिनिटी, ठीक है। 3 ओवर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया 0, ठीक है। तो ये भी इन्फिनिटी बन गया, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया 0। हाँ जी, 2 प्लस अब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब एन इन्फिनिटी है। 1 ओवर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। 4 इन्फिनिटी, 4 ओवर इन्फिनिटी ये भी 0 हो गया, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया 0। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, ये सारा कट होके ना 1/2 आंसर आ गया इसका। देखिए खत्म, कैंसिल हो गया, इधर से भी कैंसिल हो गया। तो ये कितना आंसर आ गया बच्चों इसका ना, 1/2 आंसर आ गया। तो लिमिट में हमने क्या सीखा है कि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो उसका आंसर 0 होता है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है, यानी अनडिफाइंड हो जाता है, बहुत बड़ी वैल्यू है। और आपके क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उसने क्वेश्चन को काट देना है। आपने डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखना, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर था 1। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर ना 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट द लिमिट। आपने लिमिट हल करनी यूजिंग द थ्योरम। ये थ्योरम जो है ना इसको वो इग्नोर कर दे, थ्योरम नहीं पूछता, क्वेश्चन भी नहीं पूछता। क्वेश्चन नंबर 2 पिछली बुक में भी ये क्वेश्चन था, कभी पेपर में नहीं आया, नहीं पूछता। हम इसको सिंपल जो है ना लिमिट लगा के इसको हल करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास, इसको हम हल करते हैं फर्स्ट पार्ट को। जो ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये मैंने फर्स्ट पार्ट कॉपी कर दिया इधर। हाँ जी, लिमिट का मतलब क्या है बच्चों, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है, एक्स अप्रोचेस टू 3, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है ना वहाँ पे आपने 3 पुट कर देना। जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह पे आपने वैल्यू 3 पुट कर देनी। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 4, ठीक है। अब इसको आप हल कर लेते हैं, 6 हो जाएगा और +4, इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हाँ जी, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है बच्चों, ये दूसरा पार्ट में आ जाते हैं। हाँ जी, जहाँ जहाँ बच्चों एक्स आ रहा है ना वहाँ पे आपने क्या कर देना, इसकी कीमत पुट कर देंगे। इसको हमने लिख लिया ये, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है, अब एक्स की जगह पे हमने एक्स अप्रोचेस टू 1, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है एक्स की जगह 1 पुट कर देना है। हमने एक्स की जगह 1 पुट कर दिया। ये बच्चों एक्स की जगह पे हमने ना 1 पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 3 माइनस का 2 प्लस का 4, और इसका जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है बच्चों। अब जहाँ जहाँ वैल्यूज़ है वो आपने क्या करना, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देनी। इसी तरह के थर्ड पार्ट है हमारे पास।
हाँ जी बच्चों, थर्ड पार्ट है, इसको भी लिख लेते हैं। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हमने क्या पुट करना है, 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। इसका मतलब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे आपने 3 पुट कर देना। अब लिमिट नहीं आएगी, ठीक है। जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने क्या कर देना बच्चों, ये 3 पुट कर देना, x की जगह पे 3 पुट कर देनी। और ये ब्रैकेट में पुट करते हैं, ऐसे करें ना, x की जगह पे ये ब्रैकेट में 3, ये x की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ना आंसर आ जाएगा। हाँ ये बच्चों कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस हमारे पास 3 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, 9 + 3, हाँ जी 9 + 3 12, और ये कितना हो गया 16 हो गया, इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास ना बच्चों इसका आंसर हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है। हाँ जी, तो ये बच्चों हमारे पास ना फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ पे हम इसमें कीमत पुट कर देते हैं। x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, x अप्रोचेस टू 2, x की जगह पे हमने 2 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है ना 2 पुट कर दें। लिमिट नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद इसमें x नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, इसको हल करते हैं। तो ये हमारे पास 4 + 4 कितना हो जाएगा, हमारे पास 800। 800 को आप हल करेंगे तो ये फिर मज़ीद हल करेंगे तो ये 2 × 200 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, और वो फैक्टर बनाकर भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसका ना आंसर हमारे पास आ गया फोर्थ पार्ट। यानी फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। आज बच्चों फिफ्थ पार्ट है, तो कीमत पुट करते हैं। x अप्रोचेस टू 2, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है ना वहाँ बच्चों हमने क्या करना है, 2 पुट कर देना। ये हमने जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 2 पुट कर दिया। x अप्रोचेस टू 2 पुट कर दिया। अब हम इसको ना सॉल्व करते हैं। हाँ जी, 8 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 9, और 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। 9 का √3 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसका जो है आंसर हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 0 इसका आंसर आ गया। 6 पार्ट है। हाँ जी, x अप्रोचेस टू -2। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है बच्चों वहाँ पे आपने ना -2 पुट कर देना है। आपने क्या करना है, यहाँ माइनस का ना 2 पुट कर देना है। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आपने माइनस का 2 पुट कर देना है, ठीक है। इसको अब आपने ना सॉल्व कर लें। जब कीमत पुट करनी तो फिर x नहीं आएगा। इज इक्वल टू, हाँ जी 2 एज इट इज़ आ गया। -2 का क्यूब कितना हो गया, -8 हो गया, और +5x हो गया। x की जगह पे भी -2 पुट कर दें। -2 हमने पुट कर दिया तो ये कितना हो गया, -10 हो गया बच्चों। माइनस का हमारे पास में 10 हो गया, -6 हो गया, -2 हो गया। मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं इसको। -16 -10, और माइनस का हमारे पास कितना हो गया बच्चों, ये 8 हो गया। इसको इधर ले आते हैं। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। -26 हो गया और -8 हो गया। माइनस कट हो गया और इसको काटे तो 13/4 जो है ना, इसका हमारे पास ना आंसर आ गया 13/4, ठीक है। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि हमने जब लिमिट पुट करनी है तो x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी, इसको सॉल्व कर लेना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था।
तो अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहते हैं इवैल्यूएट द लिमिट बाय यूजिंग द अलजेब्रिक टेक्निक। अच्छा, इसको समझना बच्चों, ये अलजेब्रिक टेक्निक क्या है। ये हमारे पास क्या अलजेब्रिक टेक्निक, देखो ये अलजेब्रिक दिया हुआ है, इसमें कोई अलजेब्रिक साइन कॉस नहीं दिया हुआ है। यहाँ एक अलजेब्रिक टेक्निक है जो हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, ये अलजेब्रिक टेक्निक क्या है उसको समझना बच्चों आपने। अलजेब्रिक टेक्निक जो है वो ये है कि जब आप लिमिट पुट करें, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, स्टेप करना नहीं है आपने। तो x की जगह पे आप सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर में कीमत पुट करनी। जब यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। लिमिट पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, और से सुनिएगा बच्चों, लिमिट पुट करने से डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। वो कहते हैं अलजेब्रिक टेक्निक है, अगर वैल्यू 0 बन रही है, डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो उसके लिए हम उसकी या तो रैशनलाइजेशन करेंगे या फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन, उस फैक्टराइजेशन करके फिर चेक करेंगे कि नीचे 0 बन रहा है। अगर 0 बन रहा है तो फिर फैक्टराइजेशन दोबारा करेंगे। जब तक नीचे से 0 ख़त्म नहीं होगा तो हम फैक्टराइजेशन करते जाएंगे। जब नीचे से 0 ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, हम इसको लिमिट हल कर लेंगे। तो अब हम देखें, हम इसके ना फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा -1। मैंने इसमें से कॉमन ले लिया। ठीक है, इसमें से कॉमन कुछ नहीं आता। अब ये x² -1, अब भी नीचे 0 बन रहा है। ये कीमत पुट करें ना, -1 + 1 0 बन रहा है। हम इसको सॉल्व करेंगे, जब तक डिनोमिनेटर में चेंज नहीं ना आएगी इसको सॉल्व करते जाएंगे। जब डिनोमिनेटर में चेंज आएगी तो चेक करेंगे 0 तो नहीं बन रहा। अब इस डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आई। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर। देखिए ये किसका स्क्वायर है बच्चों, ये 1 का स्क्वायर है। ठीक है, ये x का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, ये a² - b² बन गया। ये फार्मूला बन गया x + 1 और ना x - 1, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब क्या हुआ, अब ये कट हो रहा है। हाँ जी, अब थोड़ा सा गौर करें तो नीचे हमारे पास ना कट हो रहा है। ये x + 1 और x + 1 ना कट हो रहे हैं। ये हमारे पास ना कट होकर 1 बच गया, और 1 हम लिखते नहीं है। अब थोड़ा सा गौर करें, कट होके हमारे पास डिनोमिनेटर चेंज हो गया। अब कीमत पुट करें तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर है ही नहीं, 1 है। अब हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा। अब हम इसको कीमत पुट कर देंगे, x की जगह पे बच्चों -1 हम पुट कर देंगे। देखिए -1 -1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, -1 और -2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये ना इसका आंसर हमारे पास आ गया। तो हमने अलजेब्रिक टेक्निक हमें क्या कहती है कि सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर चेक करना, 0 तो नहीं बन रहा। अगर 0 बन रहा है तो आपने यहाँ 0 नहीं लगाना। अगर डिनोमिनेटर में 0 नज़र आया, देखिए अगर आपका डिनोमिनेटर में ऐसे 0 नज़र आ गया ना, उसमें क्वेश्चन काट देना है। ठीक है, तो फिर आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जब तक डिनोमिनेटर में चेंजिंग नहीं आती तो चेक कर, जब डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा तो लाजमी बात है नीचे 0 नहीं बन रहा होगा, आपने उसमें कीमत पुट कर देनी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ना फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। हाँ जी, इसको चेक करें तो ये 3, देखिए नीचे डिनोमिनेटर को चेक करें, 3 पुट करें। देखिए यहाँ पे 3 पुट करें ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ना 9 माइनस। अब यहाँ 3 पुट करें, यहाँ पे ये -3 पुट करें, 2 3 -6, -6 हो गया।
ठीक है। आगे -3 हो गया तो कितना बन गया, कट के 0 बन रहा है, तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। तो ये अंडरस्टूड है डिनोमिनेटर में 0 ही बन रहा होगा। जो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ना उसमें डिनोमिनेटर में 0 ही बन रहा होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी ना फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बच्चों। इसको हम क्या करते हैं, माइनस का 2x कर देते हैं और माइनस का ना 3x कर देते हैं। इसको माइनस का 3x कर देते हैं और जो है ना प्लस का x कर देते हैं। इसके पेयर बना लेते हैं। इसमें से बच्चों हम x कॉमन ले लेते हैं। तो ये x के x -2 हो गया, हमने x कॉमन ले लिया। इसमें से -3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये x - कितना हो गया, 2 हो गया। फैक्टराइजेशन करके 2 पेयर बनाते हैं इसको। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास ना x -3 हो गया, प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, x -3 हो गया। हाँ जी, देखिए डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आई, डिनोमिनेटर भी कटा नहीं है। ठीक, अब इसमें से इसको हल करते हैं। x -2 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से x -2 कॉमन लेते हैं तो ये रह जाएगा हमारे पास ना x -3। तो इसी तरह इसमें से x -3 कॉमन ले लेते हैं। x -3 हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो रह गया x + 1, x + 1 हमारे पास रह गया। हाँ जी, अब थोड़ा सा हम गौर करते हैं तो क्या क्या देखें हमारे पास ना ये x -3, ये x -3 और ये x -3 कट हो रहा है। जब तक कट नहीं होगा आपने कीमत नहीं पुट करनी, ठीक है ना। देखिए ये कट हो रहा है। अब मैं इसको ना काट देता हूँ। देखिए ये x -3 काट देता हूँ। अब डिनोमिनेटर चेक करें तो डिनोमिनेटर 3 + 1 0 नहीं बन रहा है। ये देखो 3 + 1 4 बन रहा है। अब आपने यहाँ कीमत पुट कर देनी। x की जगह पे क्या पुट कर देना, 3, और नीचे भी x की जगह पे आपने क्या कर देना, 3। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 1/4। इसका आंसर हमारे पास 1/4 आ गया। जी, अब तीसरा हमारे पास है। ये तीसरा पार्ट जो हमारे पास है, इसको चलते लेके मैंने पहले बताया चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सब में डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा होगा। जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो नीचे 0 बन रहा होगा। तो हम इसको लिख देते हैं 2⁻3। इसको क्या कर देते हैं बच्चों, 2 हम इसको ना 3 कर देते हैं। इसके फैक्टर बना लेते हैं। हाँ जी, मनफी कितना हो जाएगा, 3x, -3x, और मनफी का नाम हमारे पास ना 2x। इसके हमने फैक्टर बना लिए। हाँ जी, अब बच्चों हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a³ - b³। हाँ जी, a³ - b³, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, a - b हो जाएगा, और a² + ab + b²। ठीक है, ये हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं। देखिए जी, इस फार्मूले को हम ऊपर लगाते हैं। हाँ, तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो अब फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। हाँ जी, a - b, हाँ जी, a² यानी x का स्क्वायर प्लस ab। तो a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा, 2x, प्लस b², 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, x -3। इसमें से हमने x कॉमन ले लिया। इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो x -3। हाँ जी बच्चों, इसमें से x -3 कॉमन ले लेते हैं। x -3 इसमें से कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास x -2।
अब देखिए कट हो रहा है, ये x-2 और x-2 बच्चों कट हो रहा है, इसको हम कर देते हैं कट। ये x-2 ना हम कट कर देते हैं, ये रकम है, इसके साथ हमें फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं। यहाँ से भी जो है ना x-2 जो है ना वो कट कर देते हैं। अब कीमत पुट करें, देखिए 2-3 कट हो गया ना, कट होने के बाद चेक करते हैं दोबारा, देखें x की जगह पे 2 पुट करें ना, यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 - 3 0 नहीं बन रहा, ठीक है। तो अब हम कीमत पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिमिट जहाँ जहाँ x आ रहा है ना वहाँ उसकी जगह पे 2 पुट कर देते हैं। अब तो उसकी x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ये 2 पुट कर दिया, x की जगह पे ये ब्रैकेट के साथ हमने क्या किया, एक्चुअली ना ये जहाँ जहाँ x आ रहा है ना हमने 2 पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 4 + 4 और ये कितना हो जाएगा -1 इज इक्वल टू हमारे पास 12/-1 इज इक्वल टू हमारे पास ना -12। तो बच्चों ये इसका हमारे पास ना आंसर हमारे पास आ गया। हाँ जी, 4th पार्ट है ये हमारे पास बच्चों, इसका 4th पार्ट है। हाँ ये देखिए ऊपर वाली रकम देखिए बच्चों, हमने ना मैट्रिक में 9th क्लास में ये हमने पढ़ा हुआ है। देखिए ये x की पावर 3 आ रहा है, ठीक है बच्चों, और ये x आ रहा है, इसको हमने देखे कि हमारे पास ना x की पावर 3 आ रहा है, और ये एक हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो इसको हमने फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। हाँ जी, अब फार्मूला आपको बताते हैं क्या है। फार्मूला हमारे पास है a की पावर 3, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में a और ब्रैकेट में b, ये 9th क्लास की बुक है नई, ठीक है। फिर प्लस a और ना b, फिर माइनस b, ठीक है। देखिए ये पहली रकम के ऊपर पावर 3 आएगी और आखिरी रकम के ऊपर भी पावर 3 आएगी। या तो ये सारी रकमें प्लस की होंगी, ये देखो ये सारी रकमें प्लस की होंगी, या फिर एक मनफी की एक प्लस की होगी, ये हमारे पास है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे a की पावर कितनी है बच्चों, 3। पहली रकम की पावर एक एक कम हो जाएगी, तो यहाँ कितनी पावर हो जाएगी 2। फिर कितनी पावर हो जाएगी बच्चों 1 हम लगाते नहीं हैं, और दूसरी रकम की पावर यहाँ से स्टार्ट होगी 1, और ये पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 2, ठीक है। ये हमारे पास है, तो ये फार्मूला हमारे पास है, इसको हम कैसे लिखते हैं, a मनफी b इसकी पावर 3, इसकी पावर 3। और ये याद रखें ये हमारे पास फार्मूले में ये पहली रकम के साथ 1 है, यहाँ पे 1 है, और इस रकम के साथ भी 1 है, वो लिखना चाहे लिखे ना, और इनके साथ हमारे पास ना 3 होता है, इनके साथ हमारे पास 3 होता है। लोकेट हमने यहाँ से करना होता है, ये x की पावर 3 है और ये 1 की पावर 3 है, यहाँ से a निकलेगा और यहाँ से आपके पास b निकलेगा। अब हम इस क्वेश्चन को जो है ना, इसको हम ना ट्रांसफॉर्म करते हैं समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। इसको हमने क्या किया है, देखो ये हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, और इसकी पावर भी हमने क्या कर दी, देखो इसकी पावर भी 3 कर दी, ठीक। फार्मूला लगने में आपको लग रहा है मुश्किल है, लेकिन फार्मूले पे गौर कीजिएगा, इसको हमने सिर्फ अप्लाई करना है, इतना मुश्किल हमने याद रखना। आपने सिर्फ ये 3 पावर ये 3 पावर कर देनी। अब इसमें से ना x कॉमन ले लेना, ये x क्या हो जाएगा और मनफी का 1 हो जाएगा, ये हमने ना इसमें से x कॉमन ले लिया बच्चों। अब मैं इसको ना फार्मूला बनाने लगा हूँ, देखिए फार्मूला बनाते हैं।
फार्मूला बड़ा आसान सा है। हमने क्या करना है बच्चों, ए इसको फोकस करना है आपने, ठीक है। मनफी का हो गया। अब आपने ना 2 ब्रैकेटें ऐसे लगा देनी, फिर प्लस, फिर 2 ब्रैकेटें ऐसे लगा देनी। पहली रकम में हमने यहाँ पे पावर 2 लिखनी है, देखिए यहाँ पे हमने क्या करनी है, पावर 2 लिखनी है। और फिर यहाँ पे हमने पावर 2 लिखनी है, यहाँ पे हमने पावर 2। अब पहली ब्रैकेट में आपने x लिखना है, दूसरी ब्रैकेट में आपने 1 लिखना है, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट में 1 लिखना है, पहली ब्रैकेट में आपने a लिखना है और दूसरी ब्रैकेट में आपने b लिखना है, ठीक है। और तीसरी रकम को हमने तो ऐसी एज इट इज़ जो है ना उसको छेड़ना ही नहीं है, ना पहली रकम को छेड़ना ना लास्ट रकम को छेड़ना है। अब यहाँ पे ना 3 भी लगा दें, 3 भी लगा दें। अब हमारे पास क्या बन गया बच्चों, इस लिमिट के मुताबिक ये हमारे पास बन गया फार्मूला। हाँ जी, ये बन गया बच्चों हमारे पास ना फार्मूला बन गया। ये बन गया x मनफी 1 की पावर 3, दरमियान में जमा मनफी आ रहा है, तो x मनफी 1 की पावर हमारे पास क्या बन गया, 3 बन गया, ठीक है। इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, x प्लस 1 और x मनफी 1, ये हमने इसको ना तोड़ लिया, ये x मनफी 1। अब लिमिट के मुताबिक देखें ऊपर हमारे पास ना कट हो रहा है। अच्छा एक और बात बताऊं बच्चों, अगर आपको ये स्टेप नहीं आता ना, आपने परेशान नहीं होना, आपने डायरेक्ट लिख देना ये x की पावर 3 है और ये 1 की पावर 3 है, दरमियान में मनफी जमा आ रहा है तो ये x मनफी 1 की पावर 3 है, ठीक है। दोबारा देख लें, ये x की पावर 3 है और ये कितनी बच्चों 1 की पावर 3 है। यहाँ आपने x लिख देना, 1 लिख देना, क्योंकि जमा मनफी आ रहा है तो यहाँ मनफी लिख देना, होल पावर कितनी लिख देनी, 3 लिख देनी, ठीक है, अगर ना समझ आए तो इसको कट करते हैं बच्चों, जो कट हो रहा है तो ये हमारे पास कितनी रहेगी, 2 पावर रहेगी। और यहाँ पे हमने ये x मनफी 1 ना कट कर दिया। अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है ना, कीमत पुट करके देखें तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है, तो x की जगह पुट कर देते हैं 1। अब लिमिट नहीं आएगी क्योंकि इसमें x नहीं आ रहा। अब इसको जो है ना हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 मनफी 1 0, 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0, और 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, 0/2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों इसका ना हमारे पास ना आंसर आ गया। हाँ जी, 5वां क्वेश्चन है, फिर वही टेक्निक उसको दी हुई है। अब मैं इसको ड्रैग करने लगा हूँ, समझाना था बच्चों मैंने आपको समझा दिया, अब मैं इसको ड्रैग करने लगा हूँ। देखो 3 पावर है और ये 2 की पावर 3 है, 4 रकमें मनफी जमा रकमें हमारे पास है, तो ये मैं इसको हल करने लगा हूँ। ये किसकी पावर 2 है, ये बच्चों ये 2 की पावर 3 है, जो 2 की पावर 3 है। अब मैं इसको बिल्कुल हल करने लगा हूँ। ये इसमें से x कॉमन ले लिया हमने, तो ये x की पावर 2 होगी और ये हमारे पास कितना हो गया 4, ये मैंने x कॉमन ले लिया। अब ये ऊपर वाला स्टेप बच्चों ये मैं करने लगा हूँ। देखो ये x की पावर 3 है, ठीक है। हमने क्या करना है, देखिए हमने ब्रैकेट में x लिखना है, देखो ये x की पावर 3 है और ये 2 की पावर 3 है, तो हमने दरमियान में क्या करना है, मनफी लगाना है। मनफी क्यों लगाना है, ये एक मनफी की रकम है, एक प्लस की रकम है, तो मनफी लगाना है। अगर ये सारी प्लस की रकम है फिर दरमियान में यहाँ प्लस लगाना है। और ये हमारे पास 2 है, बाकी हमने कुछ छेड़ना ही नहीं, ये हमारे पास 2 है। और फिर इसकी सारे की पावर कितनी होगी, 3 होगी। देखिए उसने हमें फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। अब नीचे वाले को तोड़ते हैं, ये 2 का स्क्वायर है ना, ये हमारे पास किसका स्क्वायर है बच्चों, 2 का, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 स्क्वायर बन गए। इसको हल कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम, x प्लस 2 लिखेंगे और जो है ना x मनफी हम इसको ना 2 लिखेंगे। अब ये हमारे पास ना कट हो रहा है, अब ये एक पावर इसमें से कट हो रही, तो कितनी रह गई हमारे पास, 2 पावर रह गई, तो ये x मनफी 2 ये हमारे पास ना कट हो गई। अब हम इसमें कीमत पुट करते हैं बच्चों, x की जगह पे ना 2 पुट कर देते हैं। x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो ये ऊपर हमारे पास कितना बन गया बच्चों, 0, ऊपर 0 बन गया है और नीचे हमारे पास 2 2 4 4 2 8 बन गया, लेकिन 0/समथिंग 0, तो ये हमारे पास ना इसका आंसर आ गया। देखिए इसने दूसरा क्वेश्चन आपको इसलिए दिया है कि आपने इस टेक्निक को समझना है,
हाँ जी, फोर्थ पार्ट है बच्चों, 6 पार्ट है। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे 0 बन रहा है, ठीक है ना। देखो ये वहाँ पुट करेंगे 1 बनेगा, और ये हमारे पास 2 3 हो गया, 3 - 3 0, ये 4 पावर आ गई। ठीक है बच्चों, कितनी पावर आ गई? 4 पावर आ गई। इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये स्क्वायर बन गया, ये एक्स स्क्वायर बन गया। इसको भी स्क्वायर बना लेते हैं, इसका भी स्क्वायर बना लेते हैं। देखिए इसको हमने स्क्वायर बना लिया, और 1 को भी स्क्वायर बना लेते हैं। 1 को भी हमने स्क्वायर बना लिया, 1 को हमने स्क्वायर बना लिया। इसको तोड़ते बच्चों इसके फैक्टर बनाते हैं। हमारे पास ये मनफी का हमारे पास 2x हो जाएगा, और मनफी का हमारे पास x हो जाएगा। अब इस पे फार्मूला लगाते हैं a² - b²। आज बच्चों इस पर फार्मूला लगाते हैं a² - b²। तो x² - 1 हो जाएगा, x² - 1 हो जाएगा, और फिर x² + 1 हो जाएगा। इस पर हमने फार्मूला लगा दिया, ये a² - b² पे फार्मूला। इसमें से ना x कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हमने ना x कॉमन ले लिया, इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं। आज मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको। ये भी सॉल्व हो रहा है हमारे पास। हाँ जी, x + 1, ये a² और -b² हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, x + 1 और ना x - 1, ये हमने ना इसको ना सॉल्व कर लिया। हाँ जी, इसमें से x - 2 कॉमन ले लेते हैं। x - 2 हमने इसमें से कॉमन लिया, तो रह गया हमारे पास x - 1। अब देखिए ये x - 1 ना कट हो रहा है। कट करने के बाद आपने इसमें कीमत पुट करनी है, तो फिर 0 नहीं बन रहा होगा। देखिए x - 1 बच्चों ये ना इसमें से कट हो गया। हाँ जी, ये x - 1 ना बच्चों इसमें से ना कट हो गया, एक ये इसमें से कट हो गया। अब नीचे कीमत पुट करें तो नीचे 0 नहीं बन रहा है ना, चेक भी कर सकते हैं आप। अब x की जगह बच्चों हम कीमत पुट कर देते हैं। x की जगह पे हमने क्या करना है, 1 पुट कर देना है। x की जगह 1 पुट कर देते हैं, x की जगह 1 पुट कर देते हैं, x की जगह हमने 1 पुट कर दिया। 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। और ये मनफी हमारे पास 1 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 हो गया, और ये माइनस का 1 हो गया, और ये -4 जो है ना हमारे पास में इसका आंसर आ गया। हाँ जी, 6 पार्ट है। नेक्स्ट 3 पार्ट जो है ना वो सेम है। हाँ जी बच्चों, क्या करना है हमने, इसमें से ना 2 पहले कॉमन ले लेते हैं। इसमें से हमने ना 2 कॉमन ले लिया। फैक्टराइजेशन का रूल है, कॉमन आता है तो पहले कॉमन लेते हैं। ये हमने कॉमन ले लिया। इसमें से हमने ना x² कॉमन ले लिया बच्चों। तो जब x² कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास ना x - 4 बच गया। अब ये 4 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है बच्चों? 4 का स्क्वायर है। देखो अब ये बन गया a - b, a - b। फार्मूला बन गया a - b, a - b। तो x - 4 और x + 4, तो ये बच्चों हमारे पास ना फार्मूला। अब ये x - 4 और x + 4 जो है ना वो कट हो जाएगा। ये x - 4 है बच्चों, ये x - 4 है, कट हो गया। ये भी x - 4 ना कट हो गया। अब नीचे देखें डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा।
हाँ जी, तो अब हम इसमें कीमत पुट कर देते हैं x की जगह पे 4, जहाँ जहाँ x आ रहा है तो 4 पुट कर देते हैं। 4 4 8 8 2 जार 16 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 16 कट होके 1, ये हमारे पास है, इसका आंसर हमारे पास आ गया। हाँ जी, कीमत पुट करके देखें तो 2 + 2 4, ठीक है, और 6 - 2 4, ये 4 रूट और ये भी 4 रूट कट हो जाएगा। हाँ जी, नीचे हमारे पास क्या आ गया, अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो फिर आपने रैशनलाइजेशन करनी है। याद रखना बच्चों, अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो आपने क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन क्या होती है, ये डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ रहा है तो डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करनी है। आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसका साइन चेंज कर देना है, इसका साइन आपने चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास प्लस हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया। हाँ जी, अब ये बच्चों जो रकम है हमारे पास, इसके साथ ना मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाँ जी, और ये a - b, a + b क्या बन गया बच्चों, a² - b²। ये बन गया हमारे पास a² - b²। मजीद हल करते हैं इसको, और ये बच्चों एज इट इज रहेगा। और ये हमारे पास कितना हो गया, x + 2, स्क्वायर ख़त्म हो गया अनरूट से, अनरूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और ये हो गया हमारे पास 6 - x। जी, हाँ जी, हल करते हैं मजीद इसको। हाँ जी बच्चों, x + 2 हो जाएगा, x + 2 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -6 + x हो जाएगा। हाँ जी, थोड़ा सा हाँ जी, हमारे पास माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का हमारे पास ना x हो जाएगा, इज इक्वल टू, और इसको सिंपलीफाई करते हैं। हाँ जी, x + x 2x हो जाएगा और +2 - 6 ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए अभी कट नहीं रहा है, कॉमन लेंगे नीचे वाली रकम में से, फिर कॉमन लेंगे 2, इसमें से बच्चों हम ना 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये x - कितना हो गया 2। अब ये x - 2 कट हो गया, ठीक है, ये x - 2 बच्चों ये इसमें से ना कट हो गया। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है, अब हम इसमें ना वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की जगह पे हमने क्या करना है, 2 पुट कर देना। तो x की जगह पे ये हमने इसमें ना 2 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 4, और ये भी बच्चों हमारे पास 4 बन गया, इज इक्वल टू 2 + 2/2
इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास ना इसका आंसर आ गया। तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। अलजेब्रिक रूल क्या कहता है, अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन गया तो या तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं या फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो रैशनलाइजेशन करते हैं, वरना हम क्या करते हैं बच्चों, फैक्टराइजेशन करते हैं। ये हमारे पास जो है ना फिफ्थ पार्ट है इसका जी, फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, इसको हल करते हैं। हाँ जी, देखिए अब हमने क्या करना है बच्चों, इसकी ना रैशनलाइजेशन करनी। स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट आ रहा है तो रैशनलाइजेशन कैसे करनी है आपने, ये जो स्क्वायर रूट वाली रकम है इसको आपने लिख लेना है और इसका साइन चेंज कर देना। ये मनफी का है तो आपने इसको ना साइन चेंज करके मल्टीपल, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब इसको करने से क्या होता है, a प्लस बी और a मनफी बी वाला फार्मूला बन जाता है। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया, देखो a मनफी बी और a प्लस बी, a प्लस बी और a मनफी बी, ये फार्मूला बन गया। तो हमने क्या करना है बच्चों, इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल देना है। ये बन गया a स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर, और इसके ऊपर भी हमने ना स्क्वायर डाल देना है। और इसको ये नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने इसको ना मल्टीप्लाई कर दिया। दोबारा देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला बन गया a स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर, और ये h और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं। हाँ जी, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये रह जाएगा x प्लस एच मनफी का x, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज़ आएगा, इसे सॉल्व नहीं होता। हाँ जी, एक्स बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब इसको काटना नहीं, इस एच को नहीं काटना, ये आपने नेक्स्ट स्टेप में काटना है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ आप कट नहीं कर सकते। अब ये 1 हो जाएगा, नीचे से हमारे पास में ये एच कैंसिल हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 1 नहीं बन रहा, डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी ना वैल्यू पुट कर देंगे। अब h अप्रोचेस टू 0 है, नॉट x अप्रोचेस टू 0। h अप्रोचेस टू 0 मीन h की जगह पे आपने ना 0 पुट कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास x हो जाएगा। हाँ जी, x अंडर रूट 2 इंटू एक्स अंडर रूट। तो बच्चों हमारे पास ना इसका आंसर आ गया, ये हमारे पास 2 इंटू एक्स अंडर रूट आंसर आ गया। ठीक है, ये अलजेब्रिक टेक्निक चल रही है हमारे पास। अच्छा बच्चों, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लिमिट पुट करने से ना फैक्टराइजेशन होती, ना उसकी रैशनलाइजेशन होती। देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, ये देखिए, ये हमें क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। अब लिमिट पुट करें तो a की पावर m मनफी a की पावर m 0 बनता है। डिनोमिनेटर में कीमत पुट करें तो 0 बनता है। अब इसकी ना रैशनलाइजेशन होती ना फैक्टराइजेशन होती। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने क्या करना है, थ्योरम। एक हमारे पास ना थ्योरम है, थ्योरम हमारे पास क्या कहता है जी, थ्योरम हमारे पास ना ये थ्योरम है, ये आपने याद रखना है। देखिए, लिमिट पुट करने से 0 बनता है। डिनोमिनेटर में x मनफी a है तो नोमिनेटर में भी x मनफी a है। ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर में x मनफी a, दोनों की पावर है सेम, दोनों की पावर क्या बच्चों सेम है। अब थ्योरम क्या कहता है, अब ना इसकी फैक्टराइजेशन होती है ना रैशनलाइजेशन। थ्योरम कहता है कि इसको फोकस करना है आपने। हाँ जी, क्या करना है, इसको फोकस करना है, इसकी पावर को अपने बाहर निकाल लेना है और एक माइनस कर देना है। ये थ्योरम में कहता है। थ्योरम क्या कहता है, इसको फोकस करना है, इसकी पावर बाहर निकाल लेनी और पावर में से एक माइनस कर देनी, ये इसका आंसर होगा। ये थ्योरम है। अब अगर हमने फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन नहीं होती तो फिर हमने क्या लगाना है बच्चों, थ्योरम लगाना है। तो अब हम इसको थ्योरम बनाते हैं। हाँ जी, डिवाइडिंग
एक्स मनफी ए को बच्चों डिवाइडिंग एक्स मनफी ए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। हाँ जी, हमने क्या करना है, ये थ्योरम हमारे पास है। थ्योरम हम क्या कहता है कि ऊपर भी एक्स मनफी ए है, नीचे भी एक्स मनफी ए, पावर सेम है ऊपर। तो हमने इसको फोकस करना है, इसकी पावर बाहर निकाल लेनी और एक पावर कम कर देनी। यही थ्योरम लगाने के लिए देखें हम इसको कर रहे हैं। अब हमने देखें इसको अप एंड डाउन ना डिवाइड कर देना है। इसको भी एक्स मनफी ए पे डिवाइड कर देना है और इसको भी हमने एक्स मनफी ए पे डिवाइड कर देना है। देखिए थ्योरम बन गया। अब थ्योरम बनाने की जो लिमिट है वो हम इसको ऊपर भी लगा देते हैं, ये लिमिट ऊपर भी लगा देते हैं, लिमिट नीचे भी लगा देते हैं। अब थ्योरम बन गया। देखिए ऊपर पावर सेम है, नीचे पावर उसकी 1 है। एक्स मनफी ए है, ऊपर भी यही है, लेकिन ऊपर पावर सेम है। थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है जी इसको ले लें, इसको हमने ले लिया, इसकी पावर बाहर निकाल लें और पावर में से एक माइनस कर दें। ठीक है, ऊपर थ्योरम लगाया अभी मैंने, नीचे भी मैं थ्योरम लगा रहा हूँ। हाँ जी, दोबारा करते हैं बच्चों इसको। इसके ऊपर हमने क्या करना है जी, थ्योरम लगाना है। तो इसको हमने एक्स मनफी ए पे डिवाइड कर देना है। ये एक्स मनफी ए पे बच्चों हमने अप एंड डाउन ना डिवाइड कर देना है इसको। ठीक है, इज इक्वल टू, अब लिमिट हमने ऊपर भी लगा देनी है, लिमिट हमने नीचे भी लगा देनी है। लिमिट हमने क्या करना, ऊपर भी लगा देनी है। ये थ्योरम बन गया हमारे पास। हाँ जी, थ्योरम क्या कहता है, ये भी ये थ्योरम हमें ये कहता है कि ऊपर वाली रकम को हमने निकाल लेना है, इसमें से पावर बाहर निकाल लेनी और एक पावर माइनस कर देनी। इसी तरह इसमें से भी हमने क्या करना है, पावर, देखो ये इसकी पावर को बाहर निकाल लेना है और पावर में से ना एक माइनस कर देना है। हाँ जी, अब बच्चों ये क्या बन गया हमारे पास, n ओवर ना m, ये n ओवर ना m बन गया। और बाकी रकम हमारे पास क्या रहेगी, a की पावर n मनफी 1 और ये हमारे पास a की पावर m मनफी 1। अब ये भी a है, ये भी a है, ऊपर जाके पावर जो है ना चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये पावर ऊपर जाके माइनस का m हो गया और प्लस का 1, ऊपर जाके ना पावर का साइन चेंज हो जाता है। एक जैसी रकम है, यहाँ से कट हो गई, नीचे 1 बन गया। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो, 1 नहीं लिखना चाहो तो आपकी मर्जी, 1 नहीं लिखते। अब ये -1 और +1 बच्चों हमारे पास क्या हो गया, कट हो गया। -1 और +1 जो है ना कट हो गया। हाँ जी, -1 +1 बच्चों हमारे पास ना कट हो गया। तो ये हमारे पास ना इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वेट कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।